बागेश्वर धाम की स्थापना करने की आपने बात की छत्तीसगढ़ में, तो बागेश्वर धाम की स्थापना यहाँ भी होगी ब्रांच, जैसे आप बोल रहे थे। हम बहुत ज़्यादा आश्रमों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम मठधारी या महंतधारी आदमी नहीं हैं। हम कट्टर सनातन के सिपाही हैं। हमें आश्रम नहीं बनाना है, हमें लोगों के दिलों में राम राज्य की जगह बनानी है। महाराज जी, आप भी एक युवा हैं और युवा जिस राह पे चल रहे हैं, आप उनको कुछ संदेश दीजिए। युवाओं को यही संदेश है कि अपने कर्म पथ पर बढ़ो। माता पिता के नाम से तुम्हें जाना जाए तो तुम बेटा कहलाने लायक नहीं हो। तुम्हारे नाम से माता पिता को जाना जाए, वही सच्चा और अच्छा बेटा है। लेकिन माता पिता और गुरु को मानते हुए कर्म पथ पर बढ़ो। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों के प्रताप से, संतजन एवं भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों की सद्प्रेरणा से हम जो है भारत की भूमि में एक ऐसा प्रदेश है। देखो, हमारा भारत मातृत्व प्रधान देश है, जहाँ गाय माता है, गंगा माता है, गायत्री माता है, गौरी माता है और भारत भी माता है। लेकिन इसी देश में एक ऐसा प्रदेश है जिसे मातृत्व दृष्टि से देखा जाता है, उसे कहते हैं छत्तीसगढ़ माता है। हम ऐसे पावन प्रदेश श्री छत्तीसगढ़ की इस धरती पर आए, जहाँ प्रभु श्री राम का ननिहाल है। चंद्रखुरी में माता कौशल्या विराजमान है, जहाँ भगवान राजीव लोचन है। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का स्थान है, जहाँ भौरम देव जैसा प्राचीन स्थल है, जहाँ पर जो है जतमई घटारानी जैसे तीर्थ स्थल हैं। ऐसी पावन धरती पर हम छत्तीसगढ़ में, जहाँ प्रभु श्री राम कण कण में बसते हैं, राम ही जहाँ कण कण हैं, जहाँ सबरी माता भी विराजमान हुई, जहाँ प्रभु श्री राम को बेर खिलाए गए, ऐसी पावन धरती हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में श्री गुड़ियारी वाले हनुमान जी के प्रांगण में क्षेत्र में रह करके 5 दिन तक जन्म से जनकपुर की राम कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। आपने बदलाव की बात की, क्या बदलाव देखा आपने एक साल में? एक साल में एक तो राम मंदिर वाला आपने देख ही लिया होगा, पूरे भारत में देखा, पूरे भारत में देखा। और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से बदलाव हुआ। यहाँ सरकार बदल गई, यहाँ के लोगों के भाव बदल गए। यहाँ पर जो है धर्मांतरण को लेकर के जो पहले हम कहते थे तो विवादित बयान माने जाते थे, पर वास्तविक रूप से अब जो है छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा एक नवीन ऊर्जा की तरफ है। और छत्तीसगढ़ में जो धर्म विरोधी धर्मांतरण कर रहे हैं, उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। द्वापर युग भी बहुत जल्दी आने ही वाला है। अब त्रेता युग अभी शुरू हुआ है, त्रेता युग थोड़ा चल जाने दो भाई साहब। इतनी जल्दी भी मलम मत लगाओ, सामने वाले को श्वास लेने का भी समय लगना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, राम राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर है। राम राज्य में नव्य और दिव्य और भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान का संकेत ही यही कि अब भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। किसी के मन को दुख ना पहुँचे, दद्दा दाई लहा डाहा, श्रद्धा बनी रहे और गुरु और संतों के प्रति निष्ठा बनी रहे। मस्तक पर तिलक लगा करके रामचरितमानस को जगह जगह गाकर अपने सनातन की बात करना ही धर्म है। तो निमंत्रण पे आया कि दर्शन पे आपने किया वो अनुभव थोड़ा सा अब पूछिए मत, वो उस समय का जो पल है हम तो अभी तक विस्मरण नहीं कर पा रहे। मन हमारा बहुत गदगद है। और जब प्रभु श्री राम विराजमान भये तो हमारे मुंह से तो कुछ भी नहीं निकला, बस हमारी आंखें बार बार रो रही थीं। जब हमने दिव्यता और भव्यता प्रभु श्री राम के विग्रह को देखा तो बस यही कहना पड़ा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई और प्रभु श्री राम आए। राम राज्य का मतलब है जातिवाद जहर मिट जाना। राम राज्य का मतलब है अनेकता नहीं एकता में जीना। राम राज्य का मतलब है सत्य की जीत होना। राम राज्य का मतलब है बिछड़े और पिछड़े लोगों को आगे लाना। राम राज्य का मतलब है जिनके साथ अत्याचार हो रहा उनके साथ में जय जयकार होना। राम राज्य का मतलब है सभी संगठित होकर के न्याय के साथ जिए। राम राज्य का मतलब है अन्याय करने वालों को या तो जेल में जगह मिले या देश से बाहर जगह। हम शंकराचार्य के बारे में कह पाने की सामर्थ्यता नहीं रखते, क्योंकि हमारा उतना कोई बड़ा पद नहीं है। हम साधारण से एक धर्म सेवी और सनातन सेवी हैं, और साधारण सा व्यक्ति शंकराचार्य के पद की समानता या उनसे प्रश्नोत्तर नहीं कर सकता है। ये उनका विषय है, उनके पास आपको स्वयं जाकर बागेश्वर धाम की स्थापना करने की आपने बात की छत्तीसगढ़ में, तो बागेश्वर धाम की स्थापना यहाँ भी होगी ब्रांच, जैसे आप बोल रहे थे। हम बहुत ज्यादा आश्रमों पर भरोसा नहीं करते,
क्योंकि हम मठधारी या महंतधारी आदमी नहीं हैं, हम कट्टर सनातन के सिपाही हैं। हमें आश्रम नहीं बनाना है, हमें लोगों के दिलों में राम राज्य की जगह बनाना है। सीएम साहब कल आपके कथा में आए थे, उन्होंने कहा है कि मेरे जिले में सबसे बड़ा एशिया का चर्च है जहाँ पर धर्मांतरण होता था। कल जब बाद में अंत में पीछे चाय पीने बैठे, बोले गुरुजी 2 मिनट चर्चा करनी है। जब हम चर्चा करने बैठे तब यही कहा कि गुरुजी उनका वही जिला है जसपुर जिला, जसपुर जिले के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि आप कथा करने चलो। हमने उनसे 2 बातें की कि हम जसपुर कथा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक काम करो, चंद्रपुरी का नाम बदल करके कौशल्या धाम। गुजरात में मीरा भयंदर मुंबई में हमको जानकारी मिली कि जगह जगह पर धर्म विरोधी मूर्खों ने पेट की जलन के कारण पथराव किया। इसीलिए हम भारत में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि इनकी ठटरी और गठरी बन जाए ताकि राम भक्तों पर ये पत्थर न। महाराज जी, आप भी एक युवा है और युवा जिस राह पे चल रहे हैं, आप उनको कुछ संदेश दीजिए। युवाओं को यही संदेश है कि अपने कर्म पथ पर बढ़ो। माता पिता के नाम से तुम्हें जाना जाए तो तुम बेटा कहलाने लायक नहीं हो। तुम्हारे नाम से माता पिता को जाना जाए, वही सच्चा और अच्छा बेटा है। लेकिन माता पिता और गुरु को मानते हुए कर्म पथ पर बढ़ो। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। हर समस्या कैसे खत्म होगा बताएं? मानवता और संवाद से। नक्सली समस्या संवाद से कटाई हो रही है, वहाँ पे वनों की कटाई, प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए। राम जी का दंडकारण्य क्षेत्र है, वहाँ पर कई जगहों पर नहीं, प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए। आई सपोर्ट। महाराज जी, स्कूलों में शिक्षा क्या भागवत गीता का देना चाहिए? स्कूली पद्धति में जब तक गीता और रामायण का पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं करेंगे, इस देश में बड़ी विचित्र दशा है। पूर्व के समय में गा से गणेश पढ़ाया जाता था, तो लोग कहने लगे सांप्रदायिकता होगी। अब गा से गधा पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी गधे बन रहे हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में राम और गीता के पाठ्यक्रम को अगर जोड़ा जाएगा, स्वामी विवेकानंद की जीवनी चरित्र को जोड़ा जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, और बिरसा मुंडा जी के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, अहिल्याबाई जी के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, और स्वामी विवेकानंद के साथ उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, तो भारत के युवा तेजवान, वीर्यवान, धैर्यवान, ज्ञानवान, बलवान और बुद्धिमान बनेंगे, और भारत का विकास होगा और भारत विश्व गुरु होगा। मथुरा में वापस डंका बजवाने के हम तो पूरे भारत में योगदान ही दे रहे क्या आप हैं। गाली खा रहे लीला करने वाले हम, हैं? गाली हम खा रहे हैं, फोटो वायरल हमारी हो रही, जगह जगह धक्के खा रहे, उपद्रव सह रहे, शरीर सूख के यादव बचो। पिछली साल बड़े खूब चमक धमक रहे थे, अब सब गायब हो जा रही। इससे ज्यादा योगदान अब तुम मौत चाहते हो क्या हमारी? कुछ बहनें बेफिजूली के बयान देकर हमारे नाम को और सनातन के नाम को बदनाम कर रहे हैं। उनसे करबद्ध प्रार्थना है बहनों से कि हमारे संस्कार में माता पिता और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। हम सनातन धर्म के सिपाही हैं। हमारे संस्कृति में खुद को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। और जो भी बहन जी ऐसा कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूप नखा जैसी हालत है। सूप नखा ने स्वयं निर्णय लिया था कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, नाक कान कट गई। इसीलिए नाक कान कटवाने का प्रयत्न ना करें। और पाजी कुछ चिंता ना करो जी, बहुत जल्दी हम जो है घोड़ी पे बैठने वाले हैं। अब तुम्हें आना जरूर पड़ेगा छत्तीसगढ़। भारत में हम जाति गणना को बोल रहे हैं। भारत में जातिवाद की गणना, जातियों की गणना नहीं होनी चाहिए। गरीब कितने हैं इनकी गणना, परेशान कितने हैं इनकी गणना करो। हमारे वंश में भी तो कुछ गरीब हैं, आपके खानदान में भी तो गरीब है। 90% मार्क्स लाने वाला घर पे बैठा है, हमें बुराई नहीं है सबको, लेकिन जो वास्तविक गरीब है, जो वास्तविक परेशान है, उनकी गणना की जाए। जिनके मकान नहीं, तुम्हें जाति गणना करवानी है तो जिनके मकान नहीं उनकी गणना कराओ। जिन्हें धान का रुपया नहीं पहुंच पा रहा उनको उनकी गणना करवाओ। जिनके क्षेत्र में लाइट नहीं है उन गांवों की गणना कराओ। जहां सड़कें नहीं, इसी बस्तर क्षेत्र में कई जगहों पर सड़कें नहीं है, वहां की गणना कराओ। तुम जातिवाद की गणना में भारत को बर्बाद कर रहे हो, रुपया बर्बाद कर रहे हो। ये देश की मूर्खता है। आपकी वाइन ऑफ पावर है, हम सभी जानना चाहते हैं क्या आप भगवान जी या श्री राम जी के दर्शन? इसमें कोई संदेह नहीं। हम भारत में आपकी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने हनुमान जी के बल पर और उनके प्रभाव पर माला और अपने वाईफाई की शपथ खा करके कहते हैं कि आई डिवाइन पावर, नो प्रॉब्लम।
हमारे पास भगवान हनुमान जी की कृपा है और भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति के पास है। हमने उसको जाना है, हमने गुरु कृपा पाई है, तो हम पूरे दुनिया के जितने भी दूसरे मजहब के धर्म गुरु हैं उनको ललकार कर कहते हैं तुम हमारा सामना करो, हम तुम्हारी पैंट गीली ना कर दें तो कहना। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।